नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग पूजा पाठ ये सब करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए ये उनको समझ में नहीं आता है। तो मेन तो ये है कि आपके घर में एक देवघर होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए छोटा सा, जिसके अंदर आपके 5 देवी देवता होंगे। यानी कि पंचायतन का पूजन करना बहुत जरूरी है। पंचायतन के अंदर 5 देवी देवता होते हैं, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन आप ये जानेंगे शास्त्रों में कि गणेश जी होते हैं उसके अंदर, उसके बाद बालकृष्ण या विष्णु जी होते हैं, उसके बाद शिव जी होते हैं, सूर्य की कोई प्रतिमा होती है या तो फिर दीपक जलाया जाता है जो सूर्य की प्रतिमा माना जाता है, और माँ देवी की कोई मूर्ति होती है जिसमें अन्नपूर्णा विशेष करके होती है। तो ये जो है 5 देवताओं का जो पूजन होता है एक साथ, उसको बोलते हैं पंचायतन। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम पंचायतन करते हैं, जिसमें राम जी से कनेक्टेड 5 देवी देवता यानी कि राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि, तो इस प्रकार से भी होता है। लेकिन जो पंचायतन मैंने पहले बताया आपको वो ज्यादा सही है। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करके उसको अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि गणेश पंचायतन, शिव पंचायतन, विष्णु पंचायतन, लेकिन उसके अंदर सारे जो देवता हैं वो वही 5 रहते हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन उनका अरेंजमेंट बदल जाता है दिशाओं के अनुसार। तो कैसे बदलता है वो, उसका मैं एक यहाँ पे इमेज डाल दूंगा, जिसमें अलग अलग पंचायतन के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की दिशाओं के अनुसार क्या स्थिति बनेगी, क्या पोजीशन बनेगी, वो वहां पे दिया गया है। तो उस प्रकार भी आप रख सकते हैं अपने मंदिर में, देवघर में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 5 देवी देवता होने चाहिए और पंचायतन फॉर्म में पूजा होनी चाहिए। अब 5 देवता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं, पंच महाभूत हैं। जैसे भगवान, मैंने बहुत बार कहा है कि भगवान एक एक्रोनिम है, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो भूमि है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, नीर है, इन्हीं को दर्शाते हैं ये 5 देवी देवता, और उनका हम पूजन करते हैं रोजाना। तो इससे हमारे वास्तु में भी बैलेंस आता है, हमारे शरीर में भी बैलेंस आता है, और हमारे ग्रहों में भी बैलेंस आएगा। तो जीवन में सब कुछ क्योंकि पंच महाभूतों से ही बना है, तो पंच महाभूतों की पूजा करेंगे तो उसमें हर जगह पे वो ऊर्जा आएगी और बैलेंस भी करेगी और फायदा भी देगी। तो इसीलिए पंचायतन पूजन हमको करना चाहिए। उसके बाद ये पूजन कैसे करना चाहिए? अब ये मंदिर जो है वो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमको रखना है, ऐसा विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में जो है पुराने जमाने के अनुसार, कुछ गिने चुने प्रोफेशंस के अनुसार, उसमें कुछ स्टैंडर्ड आपको चीजें बताई गई हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग लोग हैं, और अब हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, ना कि जो विश्वकर्मा प्रकाश में जिस प्रकार के महल या मंदिर या जो जमीन पे बने हुए घर का डिस्क्रिप्शन है, वैसे घरों में हम आज ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं। तो हमारे लिए फ्लैट सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो थोड़ा विरक्ति और वैराग्य को दिखाने वाला कॉर्नर है। वहां पे भगवान को रखने से, वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने से या बेडरूम बनाने से, हर प्रकार से हमारे लिए यानी कि गृहस्थाश्रम फॉलो करने वालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में हमेशा लिविंग रूम बनाना चाहिए, ड्राइंग रूम बनाना चाहिए, जहां पे बाहर से लोग आए तो आप सिर्फ उनसे गपशप करें, बातें करें और फिर वो वहां से चले जाएं। बाकी जो आपका ज्यादातर टाइम है वो नॉर्थ ईस्ट के कमरे में नहीं बीतना चाहिए, वो कहीं और बीतना चाहिए। तो ये पहली बात। अब जो मंदिर है वो आपके घर में फ्लैट सिस्टम में कहीं पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे रखना है कि कोई भी जो उसकी वॉल है जिसको वो टचिंग है, वो वॉल टॉयलेट के साथ कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। या तो जो सोसाइटी का डक्ट होता है, जो टॉयलेट ब्लॉक होता है, उस तरफ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए आपका देवघर। उसके अलावा जहां पे भी आप रखेंगे, जो भगवान है उनकी मूर्ति और तस्वीरें और देवघर, उसका जो मुख है, उनका मुख होना चाहिए नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग। यहाँ पे अपना फेसिंग नहीं देखना, भगवान का, मंदिर का फेसिंग देखना है, और वो होना चाहिए नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारा फेसिंग क्यों नहीं देखना। हमारा इसलिए नहीं देखना है क्योंकि आप वहां पे पूजा कितनी देर करेंगे, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन 24 घंटा भगवान उसी स्थिति में रहने वाले हैं। तो इसीलिए मंदिर और भगवान का मुख जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भगवान की तरफ मुख करिए। जब भगवान की तरफ मुख करेंगे तो दिशाओं के बारे में भूल जाइए, लेकिन भगवान का जो मुख है वो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना आवश्यक है। और मैंने जो पिछले 10-12 साल में जितने भी केस स्टडीज किए हैं, मैंने ये देखा है कि ये जो 4-5 हजार केस स्टडीज हैं, इनमें जिन जिन का देवघर मंदिर
या भगवान की तस्वीर वगैरह साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग होती है, उन लोगों को कर्जे होते रहते हैं, उनके पास लोग आके पैसे मांगते रहते हैं और कोई ना कोई वजह से इनका जो है अननेसेसरी खर्चा निकलता रहता है। तो उससे बेटर वो लोग करते हैं जिनके मंदिर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होते हैं। तो मेरे केस स्टडीज के बेसिस पे भी मेरा यही कंक्लूजन निकला है कि नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग ही मंदिर या भगवान को रखना चाहिए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो पंचायतन पूजन हो गया सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि कहाँ रखना है और कैसे रखना है। तीसरी चीज यह है यहाँ पर कि जो भगवान है, मंदिर है, वहां पे लाल रंग का, केसरिया रंग का, भगवे रंग का, पिंक, मरून, काला, इस प्रकार के रंग आपको प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लाल मंगल का है और काला शनि का होता है और दोनों ही उग्र ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रयोग इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि इंडिया में ज्यादातर लोग लाल रंग का प्रयोग ही करते हैं या तो भगवे रंग का प्रयोग करते हैं। भगवा रंग भी सन्यासियों का रंग है, तो वंस अगेन गृहस्थाश्रमियों के लिए यह अच्छा रंग नहीं माना जाता है। तो आपको जो है वहां पर पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग की लाइट, पीले रंग का डेकोरेशन, पीले रंग का जो भी आप मैट बिछाना चाहते हैं, भगवान को आसन देना चाहते हैं, वो भी पीले रंग का होना चाहिए। अगर वो नहीं तो सफेद रंग का भी हो सकता है। तो सफेद और पीला रंग सबसे अच्छा है गृहस्थाश्रमी जितने भी लोग हैं आप उन सभी के लिए, जो आप में से ज्यादातर लोग हैं। तो यही रंग प्रयोग वहां पे होना चाहिए और लाल, काले और उनके जो शेड्स हैं उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ब्राउन कलर का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मंदिर है उसके ऊपर शिखर बनाते हैं। तो जो घर में मंदिर बनता है, दुकान में मंदिर बनता है, वहां पे शिखर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिखर जो है वो केवल वहां होता है जहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वो केवल मंदिर में किया जाता है, क्योंकि मंदिर में ही उतनी शुचिता और उतना पवित्र और उतनी जो है उतने नियम फॉलो किए जाते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद करने होते हैं। तो इसीलिए मंदिर में ही शिखर का प्रयोग होगा। आपके घर में शिखर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में ना तो उतनी शुद्धि होगी और ना ही उतने नियमों का पालन होगा। और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बाद बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जहां में से एक नियम यह होता है कि घर कभी भी आपका बंद नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, कोई ना कोई एक मेंबर घर में हमेशा होना चाहिए। उसके बाद जो मासिक धर्म है महिलाओं का, उस वक्त 4-5 दिन तक वो महिला को अलग से बैठना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे नियम होते हैं जो आज के जमाने में फॉलो करना पॉसिबल नहीं है और कोई भी करता नहीं है। तो घर में जो मंदिर बनाएं उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ये सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो आपसे होंगे नहीं, जिसके कारण फिर आपको लगेंगे दोष, जिससे होंगे आपको प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है और इसीलिए शिखर भी नहीं लगाना है। तो एक फ्लैट टॉप वाला आपको मंदिर लेना है या ओपन टॉप वाला मंदिर भी ले सकते हैं और उसके अंदर आपको भगवान की मूर्तियों को स्थापित करना है और सिर्फ मूर्तियां और सिंबोलॉजी के बेसिस पे ही जो आपको फायदा होना है वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो सब आपका निष्फल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस विग्रह का जो प्रतीकात्मक एक फल है वो आपको मिलने ही वाला है और उसके अलावा फिर जो आप पूजन करेंगे उसके वजह से अपने आप ही उस विग्रह में प्राण आने ही वाले हैं। आपको अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके वजह से आप पूजा करना छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसीलिए मंदिर सही तरीके से रखो जो हमारे गृहस्थाश्रम के लिए और आज के जमाने के हिसाब से हो। तो अच्छा एक मंदिर रखो जिसका फ्लैट टॉप हो और उसके अंदर ये 5 पंचायतन के अनुसार तस्वीर और मूर्ति आपको रखनी है। जितना हो सके उसमें डबल या ट्रिपल मूर्तियां नहीं रखनी है, यानी कि गणेश जी की 2-2 3-3 मूर्तियां, विष्णु जी की 2-2 3-3 मूर्तियां, इस प्रकार से नहीं रखनी है। अगर रखते हो तो दोष नहीं लगता है, लेकिन नहीं रखना चाहिए। दैट इज आइडियल, क्योंकि हमको वहां भीड़ नहीं लगानी। हमको बिल्कुल टू द पॉइंट हमारा मंदिर और देवघर साफ सुथरा और क्लियर कट होना चाहिए। उसके बाद और एक चीज है कि जो मंदिर में मूर्तियां हैं वो कभी भी खोखली नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चांदी की खरीदते हैं मूर्ति जो अंदर से हॉलो होती है, तो हॉलो नहीं होनी चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए। कोई भी मूर्ति जो है बिल्कुल आपकी भरी हुई होनी चाहिए, चाहे वो पीतल की हो, तांबे की हो, मिट्टी की हो या फिर चांदी की हो या फिर सोने की हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकें, भरी हुई हो, खोखली ना हो। उसके बाद जो मूर्तियां हैं वो टूटी फूटी ना हो, क्रैक ना पड़ा हो, उसके जो लक्षण है वो अच्छे से बने हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि जो लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति, उन सबके जो चरण हैं, भगवान के चरण दिखना बहुत जरूरी है। जो भी तस्वीर हो, जो भी मूर्ति हो,
भगवान के चरण दिखना बहुत जरूरी होता है। चरण अगर नहीं दिख रहे उसमें तो वो मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सही मूर्ति का चुनाव, सही मंदिर का चुनाव, सही दिशाएं और पंचायतन, ये सारी चीजें आपको अरेंज कर लेनी है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि पूजा कैसे करनी चाहिए। अब ये बात तो क्लियर है कि आपको ये देवघर, ये सारी मूर्तियां रोजाना पानी से अच्छे तरीके से साफ करनी चाहिए और ये साफ सुथरा रखना चाहिए मंदिर। अगर साफ सुथरा रखने के लिए वक्त ही नहीं है तो ये मंदिर और ये मूर्ति रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ रखने से फिर उनको अपमानित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप रखते हैं तो रोज उसका पूजन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि साफ सुथरा होना चाहिए मंदिर भी और भगवान के सारे विग्रह भी। उसके बाद जो पानी का प्रयोग होता है वो शुद्ध पानी हो, अच्छा पानी हो, साफ सुथरा पानी हो। वो पानी जो है वो हो सके तो सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में थोड़ा सा गुनगुना करके, थोड़ा सा गर्म करके अगर आप प्रयोग करते हैं तो अच्छा रहता है। अब इसके पीछे की भावना ये होती है कि जैसे आप सर्दी के मौसम में गर्म पानी से नहाते हैं तो भगवान को भी थोड़ा सा गुनगुना, थोड़ा सा गर्म पानी अगर आप दे सकें तो अच्छा है। उस पानी में थोड़ा इत्र मिलाते हैं तो और भी अच्छा है, गुलाब जल मिलाते हैं, गंगा जल मिलाते हैं तो और भी अच्छा है। और उसमें फिर ये सारे जो विग्रह हैं आपके, उनको साफ करना चाहिए, वो सारी तस्वीर साफ करनी चाहिए, मंदिर को साफ करना चाहिए। और ये साफ सफाई होने के बाद में फिर हमारी असली जो अर्चना है, पूजन है, वो वहां से शुरू होता है। उसके बाद हम आते हैं मेन पूजन के ऊपर, यानी कि 5 उपचार पूजा है तो 5 उपचार है इसके अंदर। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, तो ये 5 होते हैं। तो सबसे पहले गंध का मतलब है कि जब आपने सब कुछ साफ कर लिया विग्रह को, तो उसके बाद गंध अर्पण होगा। गंध का मतलब होता है कि वहां पर आप जो चंदन का पेस्ट है उसको वहां पे अर्पण करेंगे, यानी कि भगवान को टीका लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर यह भी जानिए कि ये जो 5 उपचार होते हैं उसके साथ साथ हर एक उपचार के साथ एक मुद्रा भी प्रदर्शित की जाती है कुछ जगहों पे। लेकिन अगर आप मुद्रा नहीं जानते तो गंध को आपको लगाना है सिर्फ और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद होती है पुष्प। पुष्प यानी कि फूल अर्पण होते हैं। तो हर भगवान के हमारे यहाँ पे कैटेगरीज हैं कि भाई शिव जी को सफेद रंग के फूल पसंद है और गणेश जी को लाल रंग के फूल पसंद हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जैसी हमारी इष्ट देवता है उनके पसंदीदा जो गंध हैं, पुष्प हैं, वो दोनों आपको अर्पण करने हैं। तो पहले गंध, फिर पुष्प, उसके बाद में हम आते हैं धूप के ऊपर। तो धूप में भी होता है, जैसे आयुर्वेदिक धूप होते हैं या फिर कपूर जलाया जाता है तो धूप अर्पण किया जाता है। यहाँ पर अगरबत्ती का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा चारकोल का जो है पाउडर भरा हुआ होता है, कई सारे केमिकल्स भी होते हैं और बैम्बू के स्टिक्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं और ये सारे ही गलत होते हैं फॉर वेरियस रीजंस। क्योंकि उसमें राहु ट्रिगर कर रहे हैं आप, उसके बाद जो है पितरों का इंसल्ट माना जाता है जब आप बैम्बू को जलाते हैं। तो एक्चुअली अगरबत्ती जो है वो हमारे शास्त्रों में नहीं बताई गई है, वहां पे धूप कहा गया है। तो जो धूप है आयुर्वेदिक धूप होता है, नेचुरल धूप होता है, उसको जलाना वहां पे होता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कपूर जलाओ, दैट इज सफिशिएंट। तो बेसिकली धूप यानी कि इंसेंस वहां पे जलाया जाता है। उसके बाद में दीप यानी कि घी का या तेल का दीपक जलाया जाता है और फिर नैवेद्य यानी कि 5 फल या तो फिर पूरा जो हम खाना खाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से थाली सजाकर भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो ये 5 उपचार होते हैं जो सिंपल पूजा में अर्पण किए जाते हैं, जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। तो ये 5 अगर आप रोजाना करते हैं तो ये एक अच्छी पूजा मानी जाएगी। और इसके बाद में फिर आप जो है स्तोत्र का पाठ करते हैं, जहां पे स्तुति होती है और जाप वगैरह करना है तो जाप करते हैं। तो ये होगी सिंपल पंचोपचार पूजा। अब हम आते हैं षोडशोपचार पूजा के ऊपर। षोडशोपचार पूजा के अंदर भी पंचोपचार होते हैं, लेकिन उसके पहले और बाद में भी उपचार ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम भगवान को बिल्कुल ऐसे आवाहन करते हैं भगवान का, एज इफ कोई मेहमान हमारे घर आ रहे हैं या कोई हमारा ही परिवार का सदस्य फिर से लौटकर आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले है ध्यानम, यानी कि हम पहले ध्यान करते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे हम भगवान का ध्यान करते हैं। उसके बाद आवाहनम, यानी कि भगवान को आवाहन करने के लिए हम कुछ मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आसनम, यानी कि उनको एक आसन के रूप में कुछ वस्त्र इत्यादि प्रदान किए जाते हैं पूजा में। उसके बाद पाद्यम, यानी कि उनके पैर धोने के लिए जल चढ़ाया जाता है। फिर अर्घ्यम, यानी कि हाथ धोने के लिए जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद आचमनियम, यानी कि पीने के लिए जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद मधुपर्कम। मधुपर्कम का मतलब होता है कि जहां पे दही, घी और शहद इत्यादि का मिश्रित एक उनको एक ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक जो है वो उनको दिया जाता है।
तो बेसिकली ये पुराने जमाने में कोई भी अगर अतिथि हमारे घर आते थे तो उनको भी ये सारी चीजें दी जाती थी, यानी उनका स्वागत होता था, उनको बैठने के लिए जगह दी जाती थी, फिर उनके पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, उनको पीने के लिए पानी दिया जाता था, उसके बाद में फिर उनको जो है एक वेलकम ड्रिंक दिया जाता था। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भगवान का आवाहन कर रहे हैं। ये जो मधुपर्कम है, अगर आपको पता होगा कि किसी भी शादी में जब दामाद का स्वागत होता है तो वहां पे भी मधुपर्कम देने की एक हमारे यहाँ रिवायत है, रिचुअल है, बहुत जगहों पे ये फॉलो होती है पूरे इंडिया में। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम भगवान का यहाँ पे आह्वान करते हैं, मधुपर्कम देते हैं। उसके बाद स्नानम, यानी कि नहाने के लिए वहां पे पंचामृत दिया जाता है और फिर जल चढ़ाया जाता है। तो वस्त्रम में जो है यज्ञोपवीत या एक कॉटन का बना हुआ कोई वस्त्र अर्पण किया जाता है। उसके बाद में आभरणम, आभरणों का मतलब होता है ज्वेलरी, तो या तो आप सोने के आभूषण या फिर वो भी कॉटन के बने हुए कुछ आभूषण वहां पे अर्पण किए जाते हैं। उसके बाद में गंधम, फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पंचोपचार, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, यहाँ तक वो सेम ही चीज हो जाएगी। और उसके बाद में फिर तांबूलम, यानी कि लास्ट में जैसे हम माउथ फ्रेशनर देते हैं खाने के बाद, तो बिल्कुल उसी तरीके से पान, जैसे आप खाते हैं तो भगवान को भी एक पान दिया जाता है, जहां पर पान सुपारी ऑफर की जाती है भगवान को। और फिर दक्षिणा, दक्षिणा यानी कि उनको कुछ पैसे वहां पर जो है चढ़ाए जाते हैं। तो ये षोडशोपचार पूजा हो गई। यहाँ पे 16-17 स्टेप्स होते हैं, 16 होने चाहिए आइडियली। बेसिकली यहाँ पर तांबूल और दक्षिणा कई बार इकट्ठे दी जाती है, तो इसीलिए इसको षोडशोपचार पूजा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम करते हैं, जब हम सत्यनारायण कथा करते हैं या कोई बड़ी पूजा करते हैं तो षोडशोपचार पूजा भी की जाती है। रोज के लिए जो है पंचोपचार पूजा ही सफिशिएंट है, बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं करते हैं। तो कम से कम पंचोपचार पूजा अगर आप करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका होता है। तो आज मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया कि देवघर कैसे होना चाहिए, विग्रह कैसे होने चाहिए, भगवान को कैसे आपको आवाहन कैसे करना है और पूजन कैसे करना है। और ये पूजन होता है, पूजन के बाद में फिर स्तोत्र होते हैं। स्तोत्र का जो मतलब है वो है स्तुति, यानी आप तारीफ करते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है जाप इत्यादि कर सकते हैं, जो मेडिटेशन के लिए वगैरह या रेमेडी के लिए आप कर रहे हैं। तो ये हैं सारे वो उपचार जो आप रोजाना कर सकते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट्स हैं और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे, दिखते रहिए। और भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।